अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबकी भरपूर फरमाइश पे बहुत ही अच्छी कहानी है। इसका पार्ट तो लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। समझ नहीं आता था। इससे कहने लगी कि अभी तो तुम कह रही थी तुम्हारा ज़रूरी टेस्ट है, तुमने स्कूल में ज़रूरी जाना है। नूर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से कमरे में आकर कपड़े बदल गई थी। वो अब किसी सूरत भी खालू के साथ कहीं भी जाने का सोच भी नहीं सकती थी। पूरा दिन वो इसी तरह से बस्तर पर पड़ी रही। उसे कमजोरी महसूस होती रही। खाला उसे देख देख कर करती रही और कहने लगी कि मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूं कि खाना खाया करो, मगर तुम डिंग से कुछ खाती ही नहीं हो और न ही तुम मेरी कोई बात समझती हो। अगले दिन नूर मामूल से ज्यादा जल्दी उठ गई थी। आज उसकी तबीयत पहले की निस्बत ज्यादा खराब थी, मगर आज वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी। जानती थी कि कल भी उसने टेस्ट मिस कर दिया था और अगर आज भी न जाती तो टीचर उसके साथ बुरी तरह से पेश आती। जब स्कूल में गई तो टीचर्स ने उसे छुट्टी करने की वजह से क्लास में खड़ा कर दिया और उसे कहने लगी कि ये तुम्हारी कल छुट्टी करने की सज़ा है और अब तुम पूरा दिन खड़ी रहोगी और तमाम क्लासेस ऐसे ही अटेंड करोगी। पहले 2 पीरियड तो वो खड़ी रही, मगर जैसे ही तीसरा पीरियड हुआ तो अचानक से उसे चक्कर आया और वो ज़मीन पर गिर गई थी। उसके टीचर्स और क्लास के लड़कियां हैरान परेशान रह गई। उसे होश में लाने की कोशिश की गई, मगर उसे होश नहीं आ रहा था। उसकी टीचर ने स्कूल में डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने जब उसे चेकअप किया तो उसके चेहरे पर नाकाबिल फहम तासरात फैले हुए थे। इसी दौरान नूर की खाला को भी स्कूल में बुलवा लिया गया था। उन्होंने भी जब नूर की इतनी खराब हालत देखी तो वो भी परेशान हो गई और वो भी डॉक्टर की तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी। आखिर मेरी बच्ची को क्या हुआ है? डॉक्टर उनसे कहने लगे कि आपको इतनी छोटी बच्ची की शादी नहीं करनी चाहिए थी। खाला उसके बात सुनकर हैरान परेशान रह गई। कैसी बातें कर रही हो? इतनी छोटी है और मैं उसकी शादी भला क्यों करूंगी? ये बात सुनकर डॉक्टर हैरान रह गई। खाला कहने लगी कि मुझे ये बताओ कि मेरी बच्ची को क्या हुआ है? उसकी तबीयत खराबी का उसकी शादी से क्या ताल्लुक है? डॉक्टर कहने लगी कि आपकी बच्ची माँ बनने वाली है। डॉक्टर की ये बात सुनकर खाला का मुंह खिले का खिला रह गया था। वो पहले तो बेयकीनी का शिकार रहें, फिर डॉक्टर को गालियां देने लगें, उसे बरा भला कहने लगें, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी छोटी यतीम बच्ची पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए थोड़ी देर के बाद मानूर को भी होश आ गया था, मगर उसे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। और फिर खाला उसे लेकर अस्पताल में आ गई थी और अस्पताल में आकर जब उसका मकमल चेकअप करवाया तो उन्हें यही बात सुनने को मिली थी कि नूर के बारे में जो बात डॉक्टर ने कही थी वो सच है। अब खाला का बस नहीं चल रहा था। वो नूर को कचा चाहा जाए। घर में आने के बाद उन्होंने नूर को बड़ी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया था। उसकी बहुत बड़ी तरह से धिलाई की थी। नूर गैर मरी नुक्ते को घूरे जा रहे थे। वो जैसे सकते में आ गई थी। नूर को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये सब क्या हो गया है। वो तो इस बात पर महज इसलिए खामोश हो गई थी कि अगर खाला को पता चला तो क़ियामत आ जाएगी। खाला उससे बहुत मोहब्बत करती थीं। वो खाला को तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। दोस्तों, अगर आप लोग उस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।